दिल्ली डूब रही है। अगर दोबारा केजरीवाल आया तो दिल्ली डूब जाएगी, इसलिए हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। हम सब कुछ पे करेंगे, बिजली का बिल हमें पे करेंगे, हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। खोखला कर दिया उसने दिल्ली को, केजरीवाल ने दिल्ली को खोखला कर दिया अंदर से। सब लोग हमारे देश को खा गए हैं, ये सब हमारे देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। हमें उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो लोग। केजरीवाल तो बस की सुविधा फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम पे करने को तैयार हैं, हमें अपने देश से, अपनी दिल्ली से प्यार है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी फ्री में। बिजली के इस समय हमारे पानी के मीटर के जो बिल आ रहे हैं ना, ऐसे 30 से 60 हजार 2-2 लाख रुपए इंटरेस्ट लगा के बिल के लगा रखे हैं ना, तो मीटर की रीडिंग पूरी तरह से ली जाती है। फ्री के नाम पे क्या हो रहा है, दिल्ली को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। अगर केजरीवाल जीतता है तो महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए जाएंगे, अभी तक उनके किसी अकाउंट में पहले नहीं गए, वो वोटिंग के बाद आएंगे। वो सबसे बड़ा पापी है, वो सबसे बहुत पापी है, अखिलेश यादव। कुछ महिलाएं हैं जो कि दिल्ली से चलकर आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का नजारा? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है देवता आ गए हैं धरती पे। और जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसा करोड़ों आदमी आया पर ऐसा नहीं लग रहा कि एक बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है आराम से सब कुछ हो गया, स्नान करा, सब कुछ बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। क्या नाम हुआ आंटी? मेरा नाम अलका है, मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ पर हमारे जो योगी जी ने सब और मोदी जी ने मिलकर ये जो महाकुंभ के मेले में जो उन्होंने ये व्यवस्था करवाई है वो बहुत ही बढ़िया है। और जो हम यहाँ कुंभ मेले में आके आज से 144 साल के बाद ये जो महाकुंभ का मेला आया है, बहुत यात्री आए हैं, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक सारे स्नान किया है और कोई भगदड़ या कोई ऐसा माहौल नहीं है। और हम आए, हमें बहुत अच्छा लगा है और हमने महाकुंभ में स्नान करके भगवान के देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। कैसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने इतना खास व्यवस्था जो है सनातनी हिंदुओं के लिए किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे अमृत बरस है, अमृत बरस रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे नहा के सीधा हम स्वर्ग को ही जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे? हाँ, जब भी भगवान जी, हमें यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। कहते हैं कि हम महाकुंभ में जो स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अच्छा। तो हम हमारा एक भाव है कि हम यहाँ पे आके अपना मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप आई हैं। ऐसे में कहा जाता है कि कुंभ जो धरती है यह तमाम पापों का नष्ट कर देता है यहाँ स्नान करने से, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जो है सांसद है नगीना के, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो लोग पापी हैं, जिन्होंने पाप किया है, वही लोग अपना पाप धुलने के लिए जा रहे हैं स्नान करने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहावत बना रखी है कि हम हरिद्वार आए या प्रयागराज आए या महाकुंभ में आए, स्नान किए और पाप धोएं, तो पाप का ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये तो जो हमारे देवता हैं, हम अपने देवताओं के समर्पण में आए हैं। जो आज हमारे महादेव हैं और जो उनका पूरा परिवार के सहित है, गंगा बही है उनकी जटाधारा से, तो जो आई है तो हम गंगा में स्नान करने आए हैं, हम पापों को धोने की व्यवस्था से नहीं आए हैं। और अच्छा, दिल्ली से आई हैं आप लोग, क्या कह रही थी अभी आप? मैं कह रही हूँ बड़े बड़े योगी स्नान करके गए यहाँ पे, क्या सारे वो पापी हैं? देवता पहले स्नान करने आते हैं, क्या सारे वो पापी हैं? उनसे ये तो कह रहे हैं। हाँ, उनसे जाके पूछिए, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। यहाँ पे सब अच्छे लोग आते हैं, ऐसा नहीं पापी लोग आते हैं। 40 करोड़ सनातनी हिंदू पहुंचने वाले हैं डुबकी लगाने, करोड़ों लोग नहा चुके हैं, 2 दिन में सिर्फ करोड़ों लोग नहा चुके हैं। तो ऐसे में क्या वो सारे लोग पापी हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो। हिंदू गलत धारणा फैला रहे हैं। लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं हिंदू है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो भी तो कहीं ना कहीं सनातनी है। सिर्फ वोट के लिए, उनको वोट चाहिए बस। वो मुस्लिम से जो जाति जो हिंदू को नहीं मानते उनसे वोट मांग रहे होंगे, वोट के लिए किया जा रहा है सब पॉलिटिक्स। ऐसे में ठीक है, आपने वोटिंग की बात की है, तो दिल्ली से आप चलकर जो है प्रयागराज स्नान करने आई हैं, तो दिल्ली में चुनाव होने वाला है, क्या कुछ माहौल है वहाँ पे? बीजेपी या केजरीवाल, किस तरीके का मूवमेंट है? बीजेपी। हम लोग तो बीजेपी के वोट देने वाले हैं, बाकी हमें नहीं पता दिल्ली वाले क्या देंगे। हमारी ये धारणा है हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। हाँ जी, बिल्कुल। ये नारा कहीं ना कहीं पुराना हो गया है, अब क्या कुछ कहिएगा? अब क्या बताएं? विपक्षी भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है अब थक चुके हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। मोदी जी के साथ हम हमेशा रहेंगे, मोदी जी फिर से आएंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी के राज्य में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, हम उनको ही चाहते हैं। दिल्ली में मोदी जी को चाहती हैं? बिल्कुल। केजरीवाल तो बस की सुविधा फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम पे करने को तैयार हैं, आज के पैसे पे करने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है। पानी के पैसे पे करने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हमें बीजेपी चाहिए। लेकिन केजरीवाल फ्री दे रहे हैं तो फ्री लीजिए ना, सुविधा दे रहे हैं। नहीं चाहिए, वो हमारे लिए नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ वहाँ पे कुछ नहीं है। हम 200 यूनिट हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी फ्री में, हम सब कुछ पे करने को तैयार हैं, लेकिन हमें बीजेपी चाहिए।
ऐसा है केजरीवाल ने 200 पानी का जरूर उन्होंने कर रखा है, लेकिन जो बिजली के इस समय हमारे पानी के मीटर के जो बिल आ रहे हैं ना, उस पे मतलब चर्चा चल रही है, लेकिन उसका इतना बिल आ चुका है। मीटर में बिल मीटर के ज्यादा आ रहे हैं, 10,000 15,000 बिल आ रहे हैं, 20,000 बिल आ रहे हैं, 22,000 बिल आ रहे हैं। ज्यादा जी ज्यादा, यहाँ तक कि लाखों में बिल है। 20,000 ऐसे 30-60 हजार 2-2 लाख रुपए इंटरेस्ट लगा के बिल के लगा रखे हैं ना, तो मीटर की रीडिंग पूरी तरह से ली जाती है। हम लोग पे 420 हो रही है, फ्री के नाम से 420 हो रही है। लेकिन हमने भी देखा कहीं ना कहीं बस में महिलाओं को फ्री में ट्रैवल किया हमें नहीं चाहिए, हम पैसे पे करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे को डेवलपमेंट चाहिए, जो हाँ दिल्ली में नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब फ्री में मेवरा बांटा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है फ्री में देकर बस की सुविधा, बिजली देकर, और डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है दिल्ली में। बिल्कुल ठीक, वो समझ नहीं पा रही है कि वो फ्री के नाम पे क्या हो रहा है। दिल्ली को खा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कुछ भी फ्री में, हमें चाहिए डेवलपमेंट दिल्ली का, और हम पे करने को तैयार है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो बस की टिकट हो, हम सब पे करने को तैयार है। इतना नफरत केजरीवाल से क्यों? आप वो फ्री में दे रहे हैं आपको सुविधा, आप फ्री में नहीं लेकर बीजेपी को वोट दे रही है, पे करने को तैयार है अपने पैसे। हम अपने देश से प्यार करते हैं, हमें अपने देश से, अपनी दिल्ली से प्यार है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी फ्री में। और जो वो खोखला कर दिया उसने दिल्ली को, केजरीवाल ने दिल्ली को खोखला कर दिया अंदर से, और हमें डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए हमें बीजेपी चाहिए इस बार। केजरीवाल ने दिल्ली को खोखला कर दिया, बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं केजरीवाल के बारे में कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली को खोखला कर दिया है केजरीवाल ने, हम उसके साथ भी नहीं है, हम पैसे पे करने को तैयार हैं, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें बीजेपी चाहिए, हमें मोदी चाहिए। ये बस की 10 रुपए की टिकट महिलाओं को फ्री दे के, और ये जो 2100 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, वो सिर्फ वो अभी दिया नहीं है। वो ये कहावत है कि जब तक वोटिंग में अगर केजरीवाल जीतता है तो महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए जाएंगे, अभी तक उनके किसी अकाउंट में पहले नहीं गए, वो वोटिंग के बाद आएंगे। अगर इस तरह से 2100 रुपए बढ़ने तो पानी के जो बिल मीटर रीडिंग इतने आ रहे हैं, ये 10-10 रुपए टिकट की मत करिए। अगर आपको इतना ही करने का बहुत शौक है तो आप आइए और मीटर के हमारे पानी के बिलों को कम कीजिए। आप कह रही थी कि लॉलीपॉप दे रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, दिल्ली डूब रही है। अगर दोबारा केजरीवाल आया तो दिल्ली डूब जाएगी, इसलिए हमें नहीं चाहिए केजरीवाल, हम सब कुछ पे करेंगे, बिजली का बिल हमें पे करेंगे, हमें कुछ फ्री में नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। प्रयागराज में आकर, महाकुंभ दिव्य कुंभ में आकर कैसा महसूस कर रही है शनाती? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाप जो लोग किए हैं वही कुछ लोग जाके स्नान करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। बिल्कुल गलत धारणा है, तो शायद उनका कुछ बुद्धि वो सही हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? अगर वो एक बार स्नान कर लेना, उनको पता लगेगा हिंदू धर्म होता क्या है। उन्होंने शायद आज तक हिंदू धर्म या भगवान को माना नहीं है। अगर यहाँ आके एक बार स्नान करे ना, शायद उनके पाप धुल जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, एक बार स्नान कर ले चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव तो पाप धुल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि कोई पाप ही नहीं हमने किया है, जो पाप कर रहे हैं वो जा रहे हैं नहाने। जो पाप जैसे बोल रहे हैं पाप नहीं किया, वो सबसे ज्यादा पाप करते हैं। क्या कह रही हैं? वो सबसे बड़ा पापी है, वो सबसे बहुत पापी है अखिलेश यादव, जो चंद्रशेखर। जो दूसरों को कहते हैं कि तुम पापी हो, तुम ये है, तो उनको पूछो कि वो पहले क्या खुद हैं, वो अपने बारे में तो खुद पहले बताएं। ये सब लोग हमारे देश को खा गए हैं, ये सब हमारे देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं, हमें उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो लोग, हमें बीजेपी चाहिए, और हम बीजेपी के साथ हैं। आए यहाँ पे पता चलेगा उनको कि कितना बड़ा हिंदू है, कितना बड़ा हिंदुत्व है। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ उनको बोले यहाँ पे आइए। तो लास्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली में बीजेपी या केजरीवाल? बीजेपी, 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 हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी या केजरीवाल? बीजेपी। देखिए, ये दिल्ली से आई हुई तमाम महिलाओं से हमने बातचीत करवाया, जो कि प्रयागराज संगम किनारे स्नान करके निकली है, और झूठ नहीं बोलेंगे जी? और झूठ नहीं बोलेंगे, और विश करके जाएंगे कि बीजेपी आए। हिंदुओं का नारा ही यही है कि हम झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। देखिए, कह रही है कि स्नान करके निकली हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, संगम में नहा के निकली हूँ, और बीजेपी को वोट दूंगी, बीजेपी ही इस बार दिल्ली में आएगा, ऐसा तमाम महिलाओं का कहना है। हमें मुफ्त का कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, बस की पैसे जो है, बिजली के पैसे हैं या फिर पानी के पैसे हैं, तमाम चीज़ों का बहिष्कार कर रही है, पे करने को तैयार है, पैसे देने को तैयार है, मुफ्त नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए दिल्ली का, और केजरीवाल आया तो दिल्ली का विनाश होगा, ऐसा तमाम महिलाओं का कहना है। बाकी इस वीडियो के बारे में और संगम प्रयागराज महाकुंभ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।